नमस्कार मित्रों, आरवी IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पीसीएस प्राचीन इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं जो कि IAS में पूछे गए हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो इतिहास के तथ्य से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास किसी भी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण एक स्थिति रखता है। यदि इतिहास का हम समग्र अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो सभी परीक्षाओं में इतिहास के प्रश्नों को हल कर लेंगे। देखिए, प्राचीन इतिहास का यह प्रश्न IAS में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, देख ये ऑप्शन इसका आंसर है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। आर्य प्राचीन भारत, यूरोप और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयोग शब्द है। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट और सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। डी ऑप्शन सही है, पीसीएस में पूछा गया, लोअर पीसीएस में। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद 4 वेद कहे गए हैं, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे नवीन देखिए अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद कहे गए हैं। बी सबसे पुराना है। वहीं त्रयी, त्रयी क्या है? 3 वेदों को त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है, याद रखिएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। वर्ण शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा जाता था। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। कालांतर में चतुर्वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ठीक है। चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंग से बताई गई है। ठीक है। विराट पुरुष के मुख से आपका ब्राह्मण, छाती से आपका क्षत्रिय और पैरों से वैश्य और जांघों से वैश्य और आपका पैरों से आपके शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। देखिए, यहाँ सुमेलित करने के लिए आया है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद संगीत से संबंधित है। डी का 4 सही है। ऋग्वेद आपका ऋचाएं हैं, इसमें मंत्र हैं, तो ईश्वर महिमा इसमें दिया गया है। अथर्ववेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद ए में बलिदान विधि मतलब कर्मकांड, और यजुर्वेद में औषधियों का संबंध के वर्णन में वर्णन किया गया है। तो देखिए, ए ऑप्शन सही है, पहले का 3। अथर्व में औषधि संबंधी और ऋग्वेद का ईश्वर की महिमा, मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है, मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद में आपका बलिदान विधि बताई गई है। बलिदान विधि यजुर्वेद में बताई गई। सामवेद और जो कि संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद कर्मकांड बलिदान विधि, अथर्ववेद औषधियों के से संबंधित है। यहाँ हम थोड़ा सा गलत बोल गए थे, और अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है और यजुर्वेद कर्मकांड बलिदान विधि से संबंधित है, जो कि यहाँ व्याख्या में ऐसा दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद, सामवेद आपका देखिए ये संगीतमय स्रोत है, और तंत्र मंत्र आपका तंत्र वशीकरण आपका अथर्ववेद से संबंधित है। सामवेद संगीतमय श्लोक है। ऋग्वेद आपका श्रोत और प्रार्थनाएं हैं, है ना, और यजुर्वेद आपका 20 श्रोत और कर्मकांड है। अब देखते हैं उत्तर मेरा सही है कि नहीं। पहले का 4 बिल्कुल सही, बी का 2 ये भी सही, सी का 1 ये भी सही, और डी का बिल्कुल सही। देखिए, ठीक है। ऋग्वेद में श्रोत तथा प्रार्थनाएं हैं, जिसमें 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद में के पद गे मतलब गाने योग्य हैं, संगीतमय स्रोत हैं, जिसको उद्गाता पुरोहित गाता है था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों में 731 ऋचाओं में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है।
तो निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद, चौथा वेद, इसके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएं हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028। तो यहाँ सुमेलन दिया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद, गोपथ, सामवेद, शतपथ, इसका हमें मिलान करना है जो कि दिया गया। अथर्ववेद, ऐतरेय और यजुर्वेद, पंचवीस। तो ऋग्वेद का सुमेलन ऐतरेय से होगा, सामवेद पंचवीस से, अथर्ववेद गोपथ से, यजुर्वेद शतपथ से। ठीक है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो होता है, 10 मंडल है ऋग्वेद में, जिसमें 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 9वें मंडल में 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको संबंधित? सोम और इस पे पर नामाकृत देवता को समर्पित है। डी ऑप्शन सही है। 9वां मंडल है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो कि केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाज से नहीं संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वाज से नहीं संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है। तो किसको वाद से नहीं संहिता कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को वाद से ही संहिता कहा जाता है, वाद से नहीं संहिता। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद में कुल 1810 छंद हैं। 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायनीय, जैमिनीय। ठीक है, 3 शाखाएं हैं सामवेद की। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो अंतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत में लोहे के प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेख की पुष्टि पुरातात्विक साक्ष्यों से होती है। अहिछत, अंतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल आदि स्थानों से खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल और धातु शोधन के प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहा को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत का भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद का अर्थ, उपनिषद का मुख्य वस्तु क्या है? दर्शन है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा मिलती है। डी ऑप्शन सही है। वेदों में मोक्ष संबंधी शब्द प्रयुक्त नहीं है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष का चर्चा मिलती है। मोक्ष संबंधी शब्द उपनिषदों में भी प्रयुक्त नहीं हुआ। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। तो मोक्ष शब्द किस उपनिषद में आया है? श्वेताश्वर उपनिषद में आया है। लेकिन उपनिषदों में मोक्ष के ही अर्थ वाले अन्य शब्द जैसे विमुच्य, मुच्यते, मुक्ति, अमृतत्व, अमृतपद आदि आए हैं और इस पर चर्चा हुई है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? तो यम और नचिकेता के बीच में बातचीत जो होती है वो कठोपनिषद में होती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में बातचीत होती है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें है? कठोपनिषद। सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेयी के शासक थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही कालक्रम हमें छांटना है। वैदिक संहिताएं
फिर ब्राह्मण, आरण्यक, फिर अंत में उपनिषद आते हैं। सबसे अंत में उपनिषद आते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी सबसे वर्णित है, ना कि गंगा। लोग गंगा लगा देते हैं, सिंधु नदी ए ऑप्शन सही है, सबसे वर्णित नदी है। सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जिसका कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उनके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्ययनी कहा जाता है। सिंधु का दूसरा नाम हिरण्ययनी तथा इसे गिरने की जगह को परावत कहा जाता है या अथवा अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है, इसे नदीतमा कहा जाता है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है और इसे नदीतमा कहा जाता है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, चेनाब नदी अस्किनी नाम से पहचानी जाती है। चेनाब नदी अभी प्रचलित नाम है, जबकि वैदिक काल में अस्किनी नाम से यह जानी जाती थी। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा और क्रमु, ये दो नदियां हैं, अफगानिस्तान के साथ इनका संबंध है। ये नदियों का नाम है कुभा और क्रमु। ऋग्वेद में उल्लेखित कुभा अर्थात काबुल, क्रमु अर्थात कुर्रम, गोमती अर्थात गोमल एवं सुवालू अर्थात स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इस नदी का उल्लेख से स्पष्ट है कि आर्य को अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध था। आर्यों का किसके साथ संबंध था? अफगानिस्तान के साथ। आइए अगला प्रश्न, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित? अफगानिस्तान में निर्धारित है, ए ऑप्शन सही है। देखिए कुभा अफगानिस्तान में। आइए कुछ वैदिक नदियां हैं, उनके आधुनिक नाम दिए गए। जैसे कुभा का आधुनिक नाम काबुल है, पहले का 2 काबुल है। और परुष्णी नदी आपकी रावी नदी है, रावी कहाँ पे? सी ऑप्शन सही है। वहीं सदा नीरा नदी आपकी गंडक नदी कहाँ गई? गंडक नदी, ये देखिए गंडक नदी। और शत्रुदु सतलज, ठीक है, शत्रुदी सतलज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से में प्रचलित थी? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, ये वेदोत्तर काल में प्रचलित थी। ब्रह्मचर्य सबसे पहले, फिर उसके बाद शादी करके गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ठीक है, आईएएस का प्रश्न है ये। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किस देवताओं को इन देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा ये ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वैदिक साहित्य में कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, परंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में होता था, सिक्के के रूप में होता था। निष्क एक आभूषण था, बाद में यह सिक्के के रूप में प्रयुक्त होता था। ठीक है, वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये पहले आभूषण था, बाद में सिक्का हुआ। ये निष्क आपका गले का आभूषण था। वैदिक काल में निष्क गले में पहनने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम बन गया। प्राचीन भारत में निशाका किस जाना जाता है? निशाका मतलब स्वर्ण आभूषण, ए ऑप्शन सही है, निशाका से जाना जाता है। बौद्ध जातक 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है बौद्ध जातक में। प्रथम सिक्के को निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, तीसरे क्रम में मसाका। तो मसाका मूल्य की दृष्टि से निम्न तथा निशाका उच्च मूल्य का मुद्रा थी। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क या निशाका कहा जाता था। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। बोगज कोई महत्व है, क्यों? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं और देवियों का नाम का उल्लेख मिलता है। बोगज कोई अभिलेख याद रखिएगा। आइए थोड़ा व्याख्या देख लीजिए। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इसमें ऐसे राजाओं का उल्लेख मिला है जिसके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साथ साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान करते हैं। तो बोगज कोई अभिलेख से इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो सी ऑप्शन बोगज कोई अभिलेख है जो कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। सी ऑप्शन बोगज कोई जो अभिलेख है, इसमें ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसमें ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। ठीक है। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिला है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन मिला है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। तो बी सी ऑप्शन सही है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अनंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल की बात है। अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध और अंग दोनों का दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आता है ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग किया आता है ऋग्वेद में। तो गोत्र शब्द ऋग्वेदिक शब्द है। हम लोग कहते हैं ना, पूछा जाता है शादियों में कि आपका गोत्र क्या है, फलाने का गोत्र क्या है, तो ये ऋग्वेदिक शब्द है, ऋग्वेदिक काल में आता है। पूर्व वैदिक काल आर्यों का धर्म प्रमुख था। देखिए, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ये था पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धर्म। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा, यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेदिक जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। सी डी ऑप्शन सही है। हिंसात्मक अहिंसात्मक दोनों था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी ऋग्वेदिक काल में। यज्ञ की प्रधानता थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया है 10 राज्य यज्ञ। 10 राजाओं का यज्ञ परुष्णी नदी, आधुनिक रावी नदी, परुष्णी को आधुनिक रावी नदी कहा जाता है, इसके तट पर लड़ा गया था। भारतों के राजा सुदास, ठीक है, ने उन विरोधी जातियों को हराया जिसमें परुष्णी नदी पर शिव पक्था उत्तर पश्चिम सहयोगी जातियों आ मिली थी। भरत जनों के लोगों ने इस युद्ध के बारे में निश्चित अपनी प्रधानता आर्यों जनों के साथ स्थापित की है। ऋग्वेदिक उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? तो परुष्णी नदी, जिसे रावी नदी कहा जाता है, इस नदी के किनारे लड़ा गया है। ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा जाता है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी कही जाती थी ऋग्वेदिक नदी। उस जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं था। तो किकट संबंधित नहीं था, जबकि यदु, तुरुवस और पुरु ये पंचजन से संबंधित थे। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु ये शामिल थे, याद रखिएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों का जीविकोपार्जन साधन शिकार था। शिकार खानाबदोश थे आर्य पहले। ठीक है, अस्थायी जीवन ये लोग जीते थे। जीवन में कृषि का महत्व थोड़ा सा नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य भी मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन से संबंधित है? तो यव होता है भैया जौ। यव माने जौ, जो ऋग्वेदिक काल में प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कौन सी शासन प्रणाली थी? वंश परंपरागत राजतंत्र था। यहाँ पे वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी यहाँ पे मिलते हैं। वैदिक युगीन सभा जो होती थी, सभा मंत्री परिषद थी। क्या है? वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक काल में सभा और समिति दो नामक संस्थाएं थीं जो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः
सभा कुलीन तथा वृद्ध मनुष्यों से की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के उच्च व्यक्ति ही भाग लेते थे। इसके विपरीत समिति सर्वसाधारण की सभा होती, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति परिवार के मुख्य प्रमुख भाग लेते थे। किस वेद में सभा तथा समिति की को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में कहा गया। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया है? अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों जैसे रोग निवारण, समन्वयन, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म कौन सा था? बहुदेववाद था। ए ऑप्शन सही है, बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं, तो इंद्र को समर्पित हैं। 250 सूत्र तो इंद्र को समर्पित हैं, वहीं 200 शब्द अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे? ऋग्वेद सर्वाधिक। देखिए इंद्र यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसमें अग्नि है। अग्नि को 200 दिए गए हैं, जबकि अगर इंद्र होता तो इंद्र को 250 सूक्त संबंधित थे। ठीक है। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा जाता था? तो भैया इंद्र को ही कहा जाता था। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से पूर्वी वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र लोकप्रिय देवता था। पूर्व वैदिक आर्य में सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। तो देखिए अब वीडियो लंबा हो रहा है, इतना पढ़ लीजिए, फिर आपको और वीडियो बना कर देंगे। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।